श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक पहुंचाया जाता है ताकि उन्हें करके आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आज से माघ माह के नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इनमें हम जो भी गुप्त दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मौन रह करके उनका हमें बहुत फल मिलता है, पुण्य मिलता है, गुरुजी कहते हैं। तो इस जो नवरात्रि है इसमें आप कुछ अचूक उपाय करके अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कीजिए। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और भगवान जी का कोई भी प्यारा नाम या आप जय माता दी लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उपाय है आपको दीपदान करना है, गुप्त दीपदान। कैसे करना है आइए जानते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में, देवी माँ का मंदिर ना मिले तो भगवान जी की शिवलिंग पर माता पार्वती का स्वरूप विराजमान होता है। आप सभी जानते हैं शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार होता है। तो आप माता रानी गौरा माता का स्मरण करके वहाँ पर भी रख सकते हैं, परंतु आपको गुप्त रखना है, यानी कि चुपचाप से रखना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको बोलना नहीं है। क्या करना है, आप मंदिर पहुंच गए हो, देवी माँ के मंदिर गए हैं, तो देवी माँ के सामने आपको एक लंबी बत्ती का घी का दीपक चुपचाप से जला देना है और अपनी कामना मन ही मन में स्मरण करना है, यानी कि मुँह से बोलना नहीं है, बस याद करना है। आपकी जो भी कामना है, धन संबंधित कामना है, व्यापार नहीं चल रहा उसकी कामना है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होता है उसकी कामना है, बच्चों के लिए कोई कामना है, जो भी आपकी कामना है गुप्त मन से यानी कि मन में स्मरण करते रहना और दीपक को प्रज्वलित कर देना। और प्रज्वलित करके उसकी बत्ती का मुख आपको भूल कर भी दक्षिण की ओर नहीं करना है। जैसे हम पितरों के लिए दक्षिण की ओर मुख करते हैं बत्ती का, उसमें दक्षिण की ओर नहीं करना है। उत्तर दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है, तो उत्तर दिशा की ओर ही आप बत्ती का मुख करें, और नहीं तो आप पूरब में भी कर सकते हैं, पश्चिम में भी, पर भूल कर भी दक्षिण की ओर बत्ती का मुख नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। और गुरुजी ने कहा है कि आप हो सके तो तुलसी मैया में रोज़ जितने दिन आपके नवरात्रे हैं, 9 दिन आज से स्टार्ट हो करके, तो आप सुबह में या शाम में तुलसी मैया के सामने एक लंबी बत्ती का, वैसे हम रोज़ लगाते हैं गोल बत्ती का दीपक तुलसी मैया के सामने, परंतु नवरात्रि में लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाना है और उसमें भी ध्यान रखना कि बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। तो सबसे पहले आप उत्तर दिशा की ओर ही मुख करें, नहीं तो आपके घर में तुलसी मैया की ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर आप उत्तर दिशा की ओर नहीं कर सकते, तो आप पूरब या पश्चिम में से कहीं भी कर दें, पर दक्षिण की ओर ना करें। बस इसी बात का ध्यान रखें और एक दीपक तुलसी मैया में अवश्य ही प्रज्वलित करें, आपके घर के सारे क्लेश दूर होंगे। प्रथम उपाय हो गया है हमारा। दूसरा उपाय गुरुजी ने बहुत ही अचूक बताया है, इसको तो आप अवश्य ही कीजिएगा। यह 5 स्वास्तिक वाला उपाय है जो आपको आपके घर में 5 स्वास्तिक बनाने हैं। यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं और एक पत्ते पर आपको रखना है कुमकुम, यानी कि जो रोली आती है ना वह रखनी है, आपको लाल चंदन नहीं रखना है। और एक पर रखनी है आपको हल्दी। हल्दी आपको पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चुटकी थोड़ा ज़्यादा ऐसे रख लीजिएगा आप, और रख करके आपको ले जाना है माता रानी के मंदिर। माता रानी का मंदिर होगा, माता रानी का मंदिर ना हो तो ऐसी स्थिति में आप शिवलिंग में माता गौरा का स्मरण करके रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। यानी कि आप गए, आपने पान के पत्तों पर एक पर रोली रखी, एक पर थोड़ी सी हल्दी रखी, उसके बाद आप दोनों हाथों में उनको रख लीजिए। दोनों हाथों में रखने के बाद आपके घर में धन संपदा, यह उपाय धन संपदा के लिए है। जिनके घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है, 1 रुपया आता है, 1.25 रुपये खर्च हो जाता है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, आप अवश्य ही कीजिएगा। दोनों पान के पत्तों को अपनी हथेली पर रख लिया। उसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, अपनी धन से लेकर जो भी आपकी कामना है कर लीजिएगा। थोड़ी देर वहीं पर रखिएगा माता रानी के समक्ष में, उन दोनों पान के पत्तों को प्रार्थना कीजिएगा, विनती कीजिएगा, ढोक विनती करके घर आ जाइएगा। घर आकर, यानी कि वो पान के जो पत्ते आप लेकर के गए हैं उनको भी आपको घर लेकर के आना है। आने के बाद तब रोली वाला जो पान का पत्ता है, वो रोली से आपको अपने उल्टे हाथ की ओर आपके दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे जिस पे से आप अंदर प्रवेश करेंगे, उस दरवाजे के
उल्टे हाथ की तरफ आज को आपको 5 स्वास्तिक का निर्माण करना है, वह कुमकुम से। जो आप कुमकुम रोली लेकर गए हैं पान के पत्ते पर, उसी सूखी हुई कुमकुम से आपको 5 स्वास्तिक बनाने हैं। अब सूखी रोली रहेगी तो वो ज़्यादा उछलेंगे नहीं, ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, पर आप बस स्वास्तिक जैसा उन्हें आकार दे दें, वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा। पर 5 स्वास्तिक आपको एक के ऊपर एक नीचे ऐसे करके 5 लगातार में बनाना है। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे 5 स्वास्तिक आपने रोली के बना लिए कुमकुम के। आपके उल्टे हाथ की ओर, फिर सीधे हाथ की ओर आपको जो एक पान के पत्ते पर आपने हल्दी रखी है, उनसे आपको हल्दी से 5 स्वास्तिक सीधे हाथ की ओर बनाने हैं, यानी कि दरवाजे के दोनों तरफ। एक तरफ आपको बनाने हैं कुमकुम के 5 स्वास्तिक, एक तरफ आपको बनाने हैं हल्दी के 5 स्वास्तिक। बस इतना ही करना है। फिर अंदर प्रवेश कर जाइए। उन पान के पत्तों को आप किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिएगा या एक तरफ रख दीजिएगा, फिर आप उन्हें नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। और फिर गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को या आप पूरे नवरात्रे भर भी कर सकते हैं, या तो एक दिन भी कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही करके देखिएगा, फिर देखिएगा आपके धन मुश्किल से 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क इसका नज़र आएगा। आपके घर में धन रुकेगा, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। अवश्य ही कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, यह सारे जो नवरात्रे आते हैं उनमें भी कर सकते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो इस पर आप अवश्य करके इसका लाभ लें। 2 उपायों की बात हमने कर ली है। तीसरा उपाय है, यदि आपके घर में क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, परिवार में मनमुटाव रहता है, किसी भी प्रकार से आपके घर में शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है, तो आप छोटा सा उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन कीजिएगा। इसमें आपको 1 कटोरी में थोड़ा सा मक्खन लेना है। मार्केट से आपको मक्खन आसानी से मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा मक्खन ले लीजिएगा और 1 कटोरी में रख के उसको माता रानी का मंदिर होगा आपके आसपास, जहाँ पर भी माता रानी का मंदिर हो वहाँ जाइएगा और वह कटोरी को रख के आप थोड़ी देर उनसे प्रार्थना कीजिएगा, माता रानी मेरे घर में बहुत क्लेश रहता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में बनती नहीं है, मेरे घर के क्लेशों को आप दूर कर दीजिए और मेरे घर को भी इस मक्खन की तरह कोमल भाव वाला बना दीजिए, जिससे एक दूसरे के मन में अच्छा भाव हो, कोमल भाव हो, भावनाएं हो। ऐसी प्रार्थना करके और वापस आ जाइए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांति होगी और खुशी का वातावरण होगा। तो छोटा सा उपाय है, इस नवरात्रि में आप किसी भी दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। 3 उपाय हो गए हैं। चौथा उपाय बहुत ही सरल है, इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और माता रानी के मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसे आप आरती करते हैं घर में, जब शाम के समय या सुबह में जब आप आरती करते हैं, उसके बाद आप कपूर प्रज्वलित करते होंगे, कपूर जलाते होंगे, तो उस कपूर के साथ आपको 2 लौंग प्रज्वलित कर देनी, यानी कपूर जब आप जलाएंगे तो उसमें 2 लौंग के जोड़े, यानी कि लौंग का जोड़ा आप उसमें डाल दीजिएगा, परंतु लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। और बस इतना ही करना है। यदि माता रानी के मंदिर में आप जा कर के कर रहे हैं तब भी आप कपूर के साथ में 2 लौंग जला दीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको। इस उपाय से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, क्लेश दूर होंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है, कपूर तो हम रोज़ जलाते हैं, उसमें बस 2 लौंग रख देनी है। तो हमारे आज के उपाय 4 उपाय थे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी अवश्य टाइप करें।